Hello everyone, welcome to Astounding Engineers. This is me Pintu Mehta, and in this video I'll be covering up rocks and building stones. So this is one very important topics और इससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे जेई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें एसएससी जेई या फिर जेएसएससी जेई का जो अभी एग्जाम होने वाला है। और वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन्स या रॉक्स, ये जनरल इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स में बिल्डिंग स्टोन्स भी आता है। ठीक है, so basically this video will be useful for civil, mechanical as well as electrical engineers who are preparing for JSSC JEE exams. Okay guys, so without wasting any time, let us proceed. So guys, before proceeding further, one important information: if you are preparing for any exams related to civil engineering, या तो आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, या तो आरआरबी जेई का कर रहे हो, गेट का कर रहे हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहे हो, तो सब में आपको एक 20% डिस्काउंट लेकर आया है अनअकैडमी। और ये जो ऑफर है दिस विल बी वैलिड अप टू May 19। तो फॉर एग्जांपल 6 मंथ की कोर्स की बात करें, इफ़ उसका ओरिजिनल प्राइस 6000 है तो अभी आपको मिलेगा ये 4800 पे। और इसको मैं लाइव एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड किया हूं, वो लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सपोज फॉर एग्जांपल एसएससी जेई वाले लिंक पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस पे ओरिजिनल प्राइस देखें यहाँ पे तो 9900 जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे, ठीक है। इस पे भी और भी डिस्काउंट यदि आपको चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे रेफरल कोड यूज करना है, कैपिटल में ए अप्लाई करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद सिंपली अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिस्काउंट ऑलरेडी 50% था, इसमें भी और भी ये प्राइस फॉल होकर 7920 रुपीज़ में आपको ये कोर्सेस मिल रहा है 12 मंथ का, जो कि बहुत ही अच्छा डील है मेरे हिसाब से। कभी भी इतने कम दाम में कोर्सेस नहीं मिलता है ऑनलाइन, और अनअकैडमी के जैसा क्वालिटी आपको इतना कम पैसा में नहीं मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज नोन एज। रॉक्स जब भी पढ़ते ना हम लोग, सबसे पहले हमको जानना होता है कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, किस बेसिस पे होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइप ऑफ रॉक्स है दैट इज इग्नियस रॉक, देन सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जो इग्नियस रॉक होता है वो कैसे बनता है, इट इज बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा, इसके वजह से ये इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। वही बात करें सेडिमेंट्री रॉक का, तो पहले क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग रॉक्स होता है वेदरिंग एक्शन की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मड स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम, सेल। देखो जब भी आप भूलने लगो ना, जहाँ भी स्टोन स्टोन आ रहा होगा ना, तो ये ध्यान में रखना कि सेडिमेंट्री रॉक वो होता है, ठीक है। ज़्यादातर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, मड स्टोन ही पूछा जाता है। एक स्पेशल केस में सेल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वही बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, तो इसमें दो होता है, प्लूटोनिक रॉक होता है एंड वॉल्केनिक रॉक होता है। जो प्लूटोनिक रॉक होता है ना, उसी को इंट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं, और ये जो फॉर्म होता है जस्ट बिनीथ द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस के नीचे पे होता है, और वो जो वॉल्केनिक रॉक होता है वो अर्थ सरफेस पे होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे पैग्मेटाइट है, डियोराइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पैग्मेटाइट है वो किसका टाइप है, तो उस टाइम पे जो ऑप्शन रहेगा प्लूटोनिक मारना है या तो इंट्रूसिव मारना है, ठीक है। और जो ग्रेनाइट वाला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है कि आपको कि इग्नियस का टाइप है या सेडिमेंट्री रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसमें ग्रेनाइट जब रहेगा तो इग्नियस रॉक आपको मानना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप की बात करें वॉल्केनिक का एग्जांपल, तो इसमें एंडेसाइट हो जाता है, बसाल्ट, रियोलाइट। फर्दर बात करें बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो बता दूं मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्या होता है ना, जो एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक होता है वो एक्सेस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसका मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म के कारण से जो भी रॉक होता है एग्जिस्टिंग रॉक, वेदर दैट कैन बी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तो वो फॉर्म हो जाता है एक अदर रॉक में। तो यहाँ पे नीस हो जाता है, ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म के बाद क्या बनता है, नीस बनता है। मड स्टोन मेटामॉर्फिज्म के बाद बनता है लैटराइट। वही सैंड स्टोन जो बनता है मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद वो क्वार्ट्ज बनता है या क्वाजाइट बोलते हैं, दोनों ऑप्शन में रह सकता है। वही बात करें लाइमस्टोन का, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइमस्टोन
जनरली किस में कन्वर्ट होता है, तो मार्बल में होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक में ये सब याद रखना है, नीस हो गया, लेटराइट, क्वार्ट्ज, मार्बल, ठीक है। और ये बसाल्ट, ये भी लेटराइट में कन्वर्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में इसका नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारा स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो सैंडस्टोन हो जाता है, लाइमस्टोन, स्लेट हो जाता है। अनस्ट्रेटिफाइड में आपको ग्रेनाइट देखने को मिल सकता है, बसाल्ट हो गया, बेसिकली इग्नियस रॉक जो होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड ही होता है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कैलकेरियस रॉक, अर्जिलेशियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक, ठीक है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केमिकली लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं। तो केमिकली लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। या तो केमिकली मार्बल को क्या बोलते हैं, तो कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मार्बल जो है वो केमिकली क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में दोनों रह सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक रह सकता है, कैलकेरियस रॉक भी रह सकता है। तो उस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा कैलकेरियस रॉक होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि केमिकली पूछ रहा है ये। तो अर्जिलेशियस की बात करें तो अर्जिलेशियस जो मेन कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, वो क्ले एंड एल्यूमिना होता है। इसका एग्जांपल की बात करें तो मड स्टोन, स्लेट, लेटराइट, क्ले हो जाता है। वही सिलिशियस रॉक की बात करें तो इसमें मेन कंपोनेंट सिलिका होता है और इसका एग्जांपल हो जाता है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड ट्रैप हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ रॉक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि केमिकली मार्बल इज नोन एज। तो अभी हमने बोला कि मार्बल को केमिकली क्या बोलते हैं, कैलकेरियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जियोलॉजिकली यहाँ पे रहता, या तो सिंपली मार्बल रहता, तो उस केस में मेटामॉर्फिक रॉक आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू विच रॉक। तो ठीक है, तो लाइमस्टोन मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बाद क्या बनता है, मार्बल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है क्वार्जाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। तो आर बाय नेचर पूछ दिया, तो क्वार्जाइट और मार्बल क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। क्वार्जाइट इज अ, देखो यहाँ पे क्वार्जाइट पूछा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये सिलिशियस रॉक है कि सैंडी रॉक है, ऑर्गेनिक रॉक है कि कैलकेरियस रॉक है। तो ये ऑप्शन देख के आपको पता करना है कि ये केमिकली पूछ रहा है कि जियोलॉजिकली पूछ रहा है कि फिजिकली पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस पर मेंशन नहीं है, तो इस केस में क्वार्जाइट हो तो यहाँ पे सिलिशियस एंड कैलकेरियस देख के पता चलता है कि ये केमिकली क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। तो इस केस में क्वार्जाइट क्या हो जाता है, सिलिशियस रॉक होता है। अगला जो है रॉक हैविंग एल्यूमिना एंड क्ले एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। तो एल्यूमिना और क्ले जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्जिलेशियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। देखो गुड बिल्डिंग स्टोन से जो भी प्रॉपर्टीज है ना उसको आपको याद रखना है, ठीक है। गुड स्टोन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुड बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल एंड इट शुड हैव हाई ड्यूरेबिलिटी and the coefficient of hardness should be greater than 14. And if you talk about specific gravity, that has to be greater than, I think this should be 2.7, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 5%, ठीक है। यानी कोई भी स्टोन है उसको हम ड्राई वेट इसका ले लिए, फिर आफ्टर इसको इमर्स कर दिया वाटर पे, एंड आफ्टर इसको जब निकाल के हम लोग फिर से इसको वेट लेंगे और उसमें जब वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालेंगे दोनों को वेट माइनस करके, तो वो जो परसेंटेज आना चाहिए दैट हैज़ टू बी लेस देन 5%। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है 5%। नेक्स्ट है अ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन।
तो गुड बिल्डिंग स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन 100 मेगापास्कल। जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस। और यहाँ पे है एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ऑफ रॉक वेरीज फ्रॉम, तो रॉक का जो एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वेरीज करता है 2.6 टू 2.8। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन्स इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और 2 पॉइंट है। देखो क्वेरिंग किसको बोलते हैं, नेचुरली जहाँ पे एग्जिस्टिंग रॉक रहता है उससे एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। ठीक है, वही सीजनिंग बोलते हैं कि रॉक में जो भी मॉइस्चर्स है उसको ड्राई करने के प्रोसेस को सीजनिंग बोलते हैं। और पिचिंग बोलते हैं हम लोग जो रॉक को हम एक तरह से कहीं पे प्लेस करते हैं इस तरह से लाइक अ मैट, तो उसको हम लोग पिचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जिप्सम एज। तो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम बेसिकली होता है केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन स्टोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबल मैटर। ठीक है, देखो स्टोन से जो भी रिलेटेड टेस्ट है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो एसिड टेस्ट जो होता है वो क्या रजिस्ट करता है कि एटमॉस्फेरिक एक्शन के कारण से जो भी अनवांटेड प्रॉपर्टी चेंज होता है सैंडस्टोन पे, तो वो एसिड टेस्ट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है एट्रिशन टेस्ट। तो एट्रिशन टेस्ट में होता है कि जो रेट ऑफ वियर होता है अगेंस्ट ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब है कि दो रॉक है वो एक दूसरे के बीच में ग्राइंड हो रहा है, तो वो रेट ऑफ वियर कैलकुलेट होता है एट्रिशन टेस्ट से। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रशिंग टेस्ट। तो क्रशिंग टेस्ट से ऑब्वियसली हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस कैलकुलेट होता है। हार्डनेस टेस्ट से हम लोग जज करते हैं वेदर द स्टोन इज सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन और नॉट। हार्डनेस में आपको एक हार्डनेस कोएफिशिएंट होता है, वो आपको याद रखना है कि 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3 होता है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो है दो जिसका वैल्यू 14 से ज़्यादा होना चाहिए, अभी हमने देखा फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन। स्मिथ टेस्ट एक टेस्ट होता है बिल्डिंग स्टोन पे, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी मैटर है वो है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, स्मिथ टेस्ट। और नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है कि जो स्टोन का होता है वाटर एब्जॉर्प्शन दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। क्वेश्चन यही आता है। और इसमें से एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट पे मत कंफ्यूज करना। तो कोर्स एग्रीगेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, दैट शुड बी लेस देन 0.6%। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टोन और कोर्स एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक और टेस्ट होता है क्रिस्टलाइन टेस्ट। एक और क्या होता है, क्रिस्टलाइन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरेबिलिटी होता है ना, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, ड्यूरेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं स्टोन का। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन स्टोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबल मैटर। तो स्मिथ टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्युबल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलिन टेस्ट डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या निकालता है, वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन। ठीक है, तो इसी को हम लोग ड्यूरेबिलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। फायर को रेजिस्ट करने का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किस में होता है, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और JSSC JEE या SSC JEE में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जितना भी क्वेश्चंस मैं लिया हूँ ये सीरीज पे। यहाँ पे क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होता है वो बिल्डिंग पियर्स के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। सो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि JSSC JEE में इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉक से कोई भी क्वेश्चंस छूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। रेयर में यदि कोई यूनिक क्वेश्चंस दे दिया तभी छूट सकता है, तो इससे आपका 80% ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा रॉक से।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।